कुछ मैचेस सिर्फ स्कोर कार्ड से डिसाइड नहीं होते, कुछ मैचेस प्रेशर, मोमेंटम और आखिरी ओवर्स की नर्व्स से जीते जाते हैं। और पीबीकेएस वर्सेस डीसी का यह मुकाबला एग्जैक्टली वैसा ही था, क्योंकि एक समय पंजाब किंग्स पूरी तरह कंट्रोल में दिख रही थी, 210 रन स्कोरबोर्ड पर थे। लेकिन फिर दिल्ली कैपिटल्स ने ऐसा चेस किया जिसने पूरा मैच पलट दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट फैक्ट्स बाय उमंग पर, जहां हम सिर्फ हाइलाइट्स नहीं बताते, हम आपको मैच के पीछे की पूरी कहानी समझाते हैं। आज बात करेंगे पीबीकेएस वर्सेस डीसी के इस हाई स्कोरिंग थ्रिलर की, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने 211 रन चेस करके पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। लेकिन ये सिर्फ बैटिंग नहीं थी, ये था प्रेशर हैंडलिंग और डेथ ओवर्स में फियरलेस फिनिशिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल। पहले बात करते हैं पंजाब किंग्स की बैटिंग की। शुरुआत से ही इंटेंट डेंजरस था और इसकी सबसे बड़ी वजह थे प्रियांश आर्या। 33 गेंदों में 56 रन, 2 चौके, 6 छक्के, स्ट्राइक रेट 169। और ऑनेस्टली दिल्ली के बॉलर्स के पास शुरुआत में उनका कोई जवाब नहीं था। पहली ही बॉल से प्रियांश अटैक मोड में दिखे, शॉर्ट बॉल्स को पुल किया, स्पिनर्स को स्टेप आउट करके मारा और फियरलेस शॉट्स खेले। हर ओवर के बाद रन रेट बढ़ता जा रहा था। फिर आए कप्तान श्रेयस अय्यर, 36 गेंदों में अनबीटन 59 रन, 5 चौके, 3 छक्के, स्ट्राइक रेट 163। और यही इनिंग्स पीबीकेएस की बैकबोन बनी। दूसरी तरफ कूपर कॉनली ने भी 38 रन की इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली, जिससे पीबीकेएस लगातार अटैकिंग पोजीशन में बनी रही। लेकिन फिर मैच में आया पहला हिडन टर्निंग पॉइंट, मिडिल ओवर्स कमबैक। माधव तिवारी 4 ओवर्स 2 विकेट्स। उन्होंने रन फ्लो स्लो किया और दिल्ली को गेम में वापस ला दिया। मिचेल स्टार्क एक्सपेंसिव जरूर रहे, लेकिन डेथ ओवर्स में उन्होंने इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज दिए और यही हिडन डिफरेंस बना, क्योंकि एक समय पीबीकेएस 230 प्लस की तरफ जाती दिख रही थी। लेकिन आखिर में स्कोर रुका 210 रन पर, जो बड़ा स्कोर था लेकिन अनबीटेबल नहीं। अब टारगेट था 211 रन। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने शुरुआत से ही क्लियर मैसेज दे दिया, वो चेस करने उतरे हैं, सरवाइव करने नहीं। हालांकि शुरुआत परफेक्ट नहीं रही। केएल राहुल जल्दी आउट हो गए, अभिषेक पोरेल भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाए। लेकिन फिर आया मैच का बिगेस्ट पार्टनरशिप फेज, अक्षर पटेल और डेविड मिलर। अक्षर पटेल ने कैप्टन इनिंग्स खेली, 30 गेंदों में 56 रन, 8 चौके, 2 छक्के, स्ट्राइक रेट 186। उन्होंने प्रेशर को प्रेशर बनने ही नहीं दिया। दूसरी तरफ डेविड मिलर प्योर फिनिशर मोड में दिखे, 28 गेंदों में 51 रन, 4 बड़े छक्के, फियरलेस हिटिंग और कंप्लीट कंट्रोल अंडर प्रेशर। धीरे धीरे मोमेंटम पूरी तरह दिल्ली की तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि आखिरी ओवर्स में पंजाब ने कमबैक की कोशिश जरूर की। लेकिन फिर आशुतोष शर्मा और लोअर ऑर्डर ने ऐसा फिनिश दिया जिसने दिल्ली कैपिटल्स को जीत दिला दी। 211 रन का टारगेट। मैच पूरी तरह दिल्ली के कंट्रोल में दिख रहा था। लेकिन टी20 क्रिकेट की सबसे डेंजरस चीज क्या होती है? एक विकेट। और पीबीकेएस ने वही मौका ढूंढ लिया। अक्षर पटेल और डेविड मिलर जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि दिल्ली आसानी से मैच फिनिश कर देगी। लेकिन फिर अचानक गेम बदलना शुरू हुआ। पहले आया डेविड मिलर का विकेट। 28 गेंदों में 51 रन बनाकर मिलर आउट हुए और यहीं पंजाब किंग्स को कमबैक की उम्मीद दिखी, क्योंकि वही बैटर दिल्ली की पूरी मोमेंटम कंट्रोल कर रहा था। उसके तुरंत बाद प्रेशर और बढ़ गया। रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे ऊपर जाने लगी, फील्डर्स एनर्जेटिक दिखने लगे और क्राउड भी पूरी तरह मैच में वापस आ गया। पंजाब को बस एक और विकेट चाहिए था और फिर आशुतोष शर्मा क्रीज पर आए। अब सिचुएशन आसान नहीं थी। हर बॉल पर प्रेशर था, बाउंड्री चाहिए थी, लेकिन सामने अर्शदीप सिंह और एक्सपीरियंस्ड बॉलिंग अटैक था। लेकिन आशुतोष ने आते ही गेम का मोमेंटम फिर बदल दिया। प्रेशर अब्सॉर्ब किया, गैप्स ढूंढे और लूज बॉल्स को सीधे बाउंड्री के बाहर भेज दिया। सबसे बड़ी बात क्या थी? दिल्ली पैनिक नहीं हुई। यही इस चेस की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज थी, क्योंकि बड़े टारगेट्स चेस करते समय टीम्स अक्सर विकेट्स गिरते ही डिफेंसिव हो जाती हैं। लेकिन दिल्ली ने अटैकिंग इंटेंट नहीं छोड़ा और यही पंजाब के लिए बिगेस्ट प्रॉब्लम बन गया। दूसरी तरफ माधव तिवारी ने भी छोटी लेकिन इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली। सिर्फ 8 गेंदों में 18 रन, 2 चौके
1 छक्का, स्ट्राइक रेट 225 और यही छोटे कैमियोज आखिर में मैच डिफरेंस बन गए। लेकिन दिल्ली की जीत सिर्फ बैटिंग की वजह से नहीं आई, क्योंकि शुरुआत में पूरी तरह प्रेशर में होने के बाद उनके बॉलर्स ने शानदार कमबैक भी किया था। मिचेल स्टार्क एक्सपेंसिव जरूर रहे, लेकिन उन्होंने डेथ ओवर्स में इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज दिए। मार्कस स्टोइनिस और शशांक सिंह के विकेट्स निकालकर उन्होंने पीबीकेएस को फुल एक्सेलरेशन लेने से रोक दिया। वहीं माधव तिवारी क्वाइटली मैच चेंजर साबित हुए। 4 ओवर्स, 40 रन्स, 2 विकेट्स। उन्होंने मिडिल ओवर्स में मोमेंटम तोड़ा और एग्जैक्टली वहीं से दिल्ली मैच में वापस आई। मुकेश कुमार ने भी टाइट बॉलिंग करके रन फ्लो कंट्रोल किया, जिसकी वजह से पीबीकेएस 230 प्लस स्कोर तक नहीं पहुंच पाई। पंजाब की तरफ से अर्शदीप सिंह सबसे डिसिप्लिन्ड बॉलर दिखे। 4 ओवर्स, 21 रन, 2 विकेट्स। उन्होंने शुरुआत में कंट्रोल बनाया और डेथ ओवर्स में भी प्रेशर क्रिएट किया, लेकिन बाकी बॉलर्स कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाए। यश ठाकुर एक्सपेंसिव रहे, मार्को यानसन भी इंपैक्ट नहीं डाल पाए और यही दिल्ली को चेज में बनाए रखता गया। इस मैच का सबसे बड़ा हिडन डिफरेंस क्या था? पंजाब किंग्स ने 210 रन तो बना दिए, लेकिन मिडिल ओवर्स में गेम पूरी तरह फिनिश नहीं कर पाए, जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने चेज के दौरान लगातार मोमेंटम बनाए रखा, पार्टनरशिप्स बनाई, प्रेशर रिलीज किया और रिक्वायर्ड रन रेट को कभी अनकंट्रोलेबल नहीं होने दिया। और T20 क्रिकेट में यही चैंपियन टीम्स करती हैं। फिर आया आखिरी फेज। पंजाब डेस्परेटली विकेट्स ढूंढ रही थी, फील्डर्स प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिल्ली का कॉन्फिडेंस पूरी तरह अलग लेवल पर था। और फिर विनिंग रन्स के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने यह थ्रिलर 3 विकेट से जीत लिया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह था प्रूफ कि मॉडर्न T20 क्रिकेट में सिर्फ बड़ा स्कोर काफी नहीं होता, आपको पूरे 40 ओवर्स तक प्रेशर कंट्रोल करना पड़ता है। और दिल्ली कैपिटल्स ने वही करके दिखाया। और इस मैच के अनसंग हीरो रहे माधव तिवारी। जब पंजाब किंग्स पूरी तरह अटैकिंग मोड में थी, तब उन्होंने मिडिल ओवर्स में कमबैक करवाया। 4 ओवर्स, 40 रन्स, 2 क्रूशियल विकेट्स और फिर प्रेशर सिचुएशन में बैटिंग करते हुए सिर्फ 8 गेंदों में 18 इंपॉर्टेंट रन भी बनाए। और इसी शानदार ऑलराउंड इंपैक्ट के लिए उन्हें मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। पंजाब ने फाइट जरूर की, लेकिन दिल्ली ने मोमेंट्स जीत लिए। और अक्सर क्रिकेट उन्हीं टीम्स को याद रखता है जो प्रेशर में फियरलेस खेलती है। अगर आपको ऐसे सिनेमैटिक क्रिकेट ब्रेकडाउन्स वीडियो पसंद आते हो तो लाइक जरूर करना, अपने क्रिकेट वाले दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट के बताओ आपका दिल्ली की पारी में सबसे अच्छा क्या लगा। और ऐसे ही सिनेमैटिक क्रिकेट ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना।